हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में कई सारे देश हैं और उन देशों को चलाने के लिए ज़रूरत होती है एक सरकार की, यानी कि एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गवर्नमेंट बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो दोस्तों, ऐसी गवर्नमेंट जो कि पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, मतलब पब्लिक द्वारा वोट देके गवर्नमेंट को चुना जाता है, ऐसी गवर्नमेंट को अपन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। और देश तो जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उस देशों को अपन क्या बोलते हैं कि उस देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब दैट कंट्री हैज डेमोक्रेसी। और दोस्तों, यदि हम सिंपली डेफिनेशन में बात करें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सिंपली डेमोक्रेसी क्या होती है, सिटीजन अपने रूलर को स्वयं सिलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो दोस्तों, ऐसी गवर्नमेंट जो सिटीजन के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती, मतलब सिटीजन द्वारा नहीं चुनी जाती, ऐसी गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब पीपल के पास राइट ही नहीं रहता है रूलर को चुनने का। ऐसी गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे अपना इंडिया है, इसके पास ही एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। तो अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो आर्मी रहती है वह पूरे देश में क्या कर लेती है, अपना कंट्रोल बना देती है। मतलब इस देश में किसका रूल आ जाता है, मिलिट्री का रूल आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा तो हुआ ना होगा कहाँ पे, म्यांमार में, कि लोगों ने यहाँ पर वोट दिया हो या वोट दे के इस मिलिट्री गवर्नमेंट चुना हो। तो हम कह सकते हैं जो म्यांमार है इसमें कैसा देखने को मिला, हमन को नॉन डेमोक्रेसी देखने को मिली है, मतलब हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली है इस केस में। सिमिलरली एक कंट्री है जिसका नाम है चिली। अब चिली में क्या होता है, इसमें एक डिक्टेटर था जिसका नाम था अगस्तो पिनोसे उगार्टे। उन्हें इलेक्ट नहीं किया गया था, वो भी आर्मी के दम पर प्रेसिडेंट बने थे। जिसका एग्जाम्पल किसके अंदर आता है, बेसिकली ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो दोस्तों, ऐसे आपने कई सारी स्टोरियां सुनी होगी जिसमें एक राजा होता था। जब राजा क्या हो जाता था, बूढ़ा हो जाता था या राजा की मौत हो जाती थी, तो जो राजा का बेटा होता था, मतलब जो प्रिंस हुआ करता था, उससे आगे चल के क्या बना दिया जाता था, राजा बना दिया जाता था। कब बना दिया जाता था राजा, आफ्टर द डेड ऑफ किंग। जब राजा की मौत होती थी तो जो प्रिंस को क्या बना दिया जाता था, किंग बना दिया जाता था। तो बेसिकली सिस्टम को अपन क्या बोलते थे, इस सिस्टम को बेसिकली मोनार्क सिस्टम कहा जाता है। और दोस्तों, यह सिस्टम सऊदी अरेबिया में भी चलता आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया में होता क्या है कि यहाँ पे किंग रूल करते हैं। जब किंग रूल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन ने उन्हें वोट देकर बनाया हो, तो ऐसा नहीं है। वो तो इसलिए रूल करते हैं कि उन्होंने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। तो यह मोनार्क सिस्टम डेमोक्रेटिक तो यह बिल्कुल भी नहीं है।